हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे जो टॉपिक हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। चलिए, तो लीगेंड्स के बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कौन करता है और एक्सेप्ट कौन करता है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। फिर हम बात कर रहे थे लीगेंड्स के क्लासिफिकेशन की, जहां पर हमने पढ़ा था कि चार्ज के बेसिस पर हम लीगेंड्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं या 3 पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, पहले होते हैं हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड लीगेंड्स, दूसरे होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड और तीसरे होते हैं हमारे न्यूट्रल। अच्छा, तीनों में जो नोमेनक्लेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे क्लोराइड है, आयोडाइड है, सल्फाइड है, फॉस्फाइड है, सल्फेट है, एसीटेट है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो आइड से एंड होते हैं उनको लास्ट में चेंज कर दिया जाता है, आइड की जगह पर आइडो कर दिया जाता है। जैसे क्लोराइड है तो क्लोरिडो हमने कर दिया है। ठीक है, क्लोराइड क्लोरिडो और क्लोरिडो को हम क्लोरो भी कह सकते हैं। सेम आयोडाइड को हम आयोडिडो या आयोडो कहें, सल्फाइड को हम क्या कहें, सल्फीटो। देखो, आइड जहां पे आइड से एंड हो रहा है वहां पर हम आइटो कर देंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है लास्ट में हम ओ लगा देते हैं। ठीक, तो ये होते हैं हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड लीगेंड। जैसे यहाँ पर सल्फेट है तो सल्फेटो, एसीटेट है तो एसीटेटो, एट की जगह पर एटो हम लगा देते हैं। ठीक है, सल्फेट तो सल्फेटो हो गया। ठीक है, एट का एटो हो गया। फिर है हमारे पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि ये हाइड्रोजीन है तो ईनियम यहाँ पर हम लगा देते हैं, ईएम हम यहाँ पर लगा देते हैं, सॉरी। तो ये हाइड्रोजीनियम। ठीक, ये फिर हमारा नाइट्रो है तो नाइट्रोनियम ये हो गया, ये हमारा नाइट्रोसिल है तो नाइट्रोसिलियम ये हो गया। ठीक, तो ये था हमारा लीगेंड्स का क्लासिफिकेशन, कुछ पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। और फिर बात आती है न्यूट्रल स्पीसीज की। तो वाटर के लिए बच्चों एक्वा लिखा जाएगा। ठीक है, वाटर यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। NH3 के लिए अमीन लिखा जाएगा और CO के लिए कार्बोनिल लिखा जाएगा। ठीक है, सिंपल CO तो होता कार्बोनिल ही तो है। ठीक है, तो कार्बोनिल यहाँ पर लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम इनको डिनोट करते हैं और ये हमारे कुछ लीगेंड्स होते हैं चार्ज के आधार पर। ठीक, चलिए, तो एक बार आप इसे देख लीजिए। क्लियर? चलिए, फिर हम बात कर रहे थे डेंसिटी के बेस पर। तो डेंसिटी के आधार पर भी हम जो है इसको 2 भागों में बांटते हैं। दो भागों में बांटते हैं, एक है हमारे मोनोडेंडेंट लिगेंड। ठीक है, दूसरा हमारा बाइडेंडेंट या इसको सीधा पॉलीडेंडेंट बोलते हैं। बाइडेंडेंट है, ट्राइडेंटेंट है, टेट्राडेंटेंट भी होता है। ठीक है, तो अलग अलग होते हैं, तो हम इसको सीधा दो ही मान लेते हैं, एक हमारा मोनोडेंडेंट और एक हमारा पॉलीडेंडेंट। तो पॉली में हमारा बाय, ट्राई सारे ये आ जाते हैं। चलिए, फिर हम बात कर रहे थे लिगेंड्स कौन कौन से, एक हमारे पॉली, सॉरी, मोनो, जिसे हम मोनो और यूनिडेंडेंट लिगेंड्स कहते हैं। दूसरा हमारा है पॉली, यानी कि इसको मल्टीडेंडेंट लिगेंड हम कहते हैं या पॉलीडेंडेंट लिगेंड। अच्छा, एक और हमारे पास है एम्बीडेंटेंट। फिर एक और होता है बच्चों फ्लेक्सीडेंटेंट, और एक होता है हमारा चीलेटिंग लिगेंड। ठीक है, कुछ और टाइप्स भी यहाँ पर हैं, वो क्या है, जैसे एम्बीडेंटेंट तो हमने देख लिया, इसके अलावा होता है एक फ्लेक्सीडेंटेंट। फ्लेक्सीडेंटेंट और एक होता है हमारा चिलेटिंग लिगेंड, और एक और होता है हमारा एम्बीडेंटेट। अच्छा, एम्बीडेंटेट यहाँ पर है लिखा हुआ। तो
तो ये तीनों लिगेंड्स हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ यानी कि इनको पहले हम यूनिडेंटेंट और पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम बाकी हमारा चिलेटिंग लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेंट और एम्बीडेंटेंट लिगेंड, फिर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, क्योंकि देखो जब हम इनका नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसमें जो सेंट्रल मेटल है और जो हमारा लिगेंड है सिर्फ क्या बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना रहा है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पहला हो सकता है ये, फिर आइडो, ब्रोमो, फ्लोरो, एसीटेटो, O2 जिसको हम डाई ऑक्सीजन भी कहते हैं। चलिए इनके नाम भी साथ साथ हम लिखते हैं। ठीक है, फिर देखो एक होता है हमारे पास CN, NC, NO2। अच्छा यहाँ पर ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, ये आपको देखना है, यहाँ पर ये दो हैं। जब N से अटैच हो रहा हो और जब O से हो रहा हो। ठीक है, जब O से हो रहा हो और जब N से हो रहा हो, तो दोनों अलग अलग है, दोनों के नाम भी अलग अलग होंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं मोनोडेंटेट लिगेंड के। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको जैसे ये हमारा फ्लोरो, फ्लोरो को हम लिख सकते हैं क्लोरिडो, ये है आइडो, ये है ब्रोमो, या हम लिखिए ब्रोमिडो। ठीक है, ये है फ्लोरो, ये है एसीटेटो, एसीटेट है ना ये है हमारा डाई ऑक्सीजन। अब देखो CN क्या होता है, साइनाइड। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको साइनिडो। और NC क्या होता है हमारा, देखो CN ही तो है ना ये भी, लेकिन इस बार क्या देखो C से हो रहा है डोनेट, है ना, लीगेंड C से, सॉरी सेंट्रल मेटल पे क्या है C कर रहा है डोनेट, और यहाँ पर क्या कर रहा है N कर रहा है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, आइसो सायानिडो। फिर ये है NO2, जिसको इसको हम कहेंगे नाइट्रो, और इसे हम कहेंगे नाइट्राइटो। ठीक है, वैसे इसके एक और नाम भी होता है, इसका नाम होता है नाइट्राइटो N, क्योंकि यहाँ पर N कर रहा है, और इसका नाम होता है नाइट्राइटो O। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कि ऐसा नाम किस वजह से है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड, जहां पर एक से ही हो रहा है ना, डेंटिसिटी कितनी है 1, जहां पर डेंटिसिटी कितनी है, डेंटिसिटी कितनी है 1, वो होते हैं हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड। अच्छा, मोनोडेंटेट लिगेंड्स को हम एक और चीज कहते हैं बच्चों, ये भी आप लिख सकते हो, यूनिडेंटेट। ठीक है, या आप लिख लो यूनिडेंटेट लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट। ठीक, तो ये हो गए हमारे कुछ एग्जांपल्स मोनोडेंटेट लिगेंड के। अब आपको ये नोट करने हैं, नोट कर लीजिए इन्हें, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ और भी है यहाँ पर, यहाँ पर स्पेलिंग आप देख लेना।
ठीक है। अच्छा, कुछ और भी है जैसे कि एक्वा है। ठीक है। अच्छा, कुछ हमने यहाँ पर भी पढ़े हैं, जो यहाँ पर कुछ इनमें से भी हमने लिए हैं। ठीक है, चलो, ये रहा कार्बोनिल। ठीक है, एमीन और कार्बन। ठीक है, चलो, तो ये सारे हो गए हैं हमारे कौन से, मोनोडेंटेट लिगेंड। एक बार इन्हें नोट कीजिए, फिर बाइडेंटेट लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं और इनके कुछ एग्जांपल समझते हैं। चलिए, बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। द लिगेंड्स, अगर डिफाइन करें इसे, तो द लिगेंड्स which form two coordinate bonds simultaneously bidentate ligand the ligand which form two coordinate bond simultaneously with the central metal atom। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। देखो, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम पर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये फॉर्म कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, इस पर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। इस तरीके से भी हो सकता है। देखो, सेंट्रल मेटल है और इस पर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो पहला, इस तरीके से आप इसको लिख लेना बच्चों, ये सेंट्रल मेटल है और इस पर इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, पहला ऑक्जेलेट आयन, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, चलो, तो कैसा होगा स्ट्रक्चर बच्चों इसका, ये होगा ठीक है। अब ये जो O है, यहाँ पर है हमारा मेटल, इस पर ये बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, मेटल है, यहाँ पर कोई भी मेटल हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने पर आपको क्या समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या बन रहा है,
क्या यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक 5 मेंबर्ड रिंग बन रही है? बिल्कुल, तो यहाँ पर बन रहा है एक 5 मेंबर्ड, यहाँ पर बन रही है एक 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, तो जरूरी नहीं हमेशा 5 मेंबर्ड ही बनेगी, 6 मेंबर्ड बन सकती है, कुछ भी रिंग बन सकती है। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बच्चों इसके। थाइलीन डायमाइन, जिसको EN भी हम कहते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। बस लोन पेयर्स हैं, और यहाँ पर हमारा कोई मेटल है। अच्छा, यहाँ पर भी देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पर भी देखने से लग रहा है कि ये भी क्या है, एक 5 मेंबर्ड रिंग ये भी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बन रही है, एक फाइव मेंबर्ड रिंग यहाँ पर बन रही है। अच्छा, रिंग्स की बात करें तो सिर्फ 5 मेंबर्ड रिंग बनती है? नहीं, यहाँ पर बच्चों 3 मेंबर्ड रिंग बन सकती है। ठीक है, 4 मेंबर्ड रिंग बन सकती है, 5 बन सकती है, 6 बन सकती है, 7 बन सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो 3 वाली सबसे कम स्टेबल होगी, उससे ज्यादा स्टेबल 5 मेंबर्ड रिंग होगी, 4 होगी, 4 से ज्यादा स्टेबल 5 मेंबर्ड होगी, 5 से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड होगी, और 7 मेंबर्ड से ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड होगी। ठीक है, अगर 7 मेंबर्ड रिंग भी है तो भी 6 मेंबर्ड हमारी ज्यादा स्टेबल होगी। अब ये स्टेबिलिटी क्यों है? ड्यू टू एंगल, एंगल स्ट्रेन की वजह से। अब हम जानते हैं अगर 3 मेंबर्ड रिंग कोई बनेगी तो इस तरीके से बनेगी, है ना, एंगल यहाँ पर क्या होगा, बहुत कम होगा। वैसे ही 4 मेंबर्ड बनेगी, देखो यहाँ पर 60 हो जाएगा एंगल, जैसे ही 4 मेंबर्ड बनेगी तो एंगल सीधा 90 पे जंप करेगा। वैसे ही 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो एंगल और ज्यादा बढ़ेगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी तो एंगल सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से अब यहाँ पर एंगल सबसे ज्यादा है, तो एंगल जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना कम एंगल स्ट्रेन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन सबसे कम है और यहाँ पर एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, यानी कि ये सबसे कम स्टेबल होगा और ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, अगर हम स्टेबिलिटी की यहाँ पर बात करें। तो ये होते हैं बच्चों हमारे बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, जहां पर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच फॉर्म, जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ या सेंट्रल मेटल एटम के साथ। जैसे आप देख पा रहे हो सेंट्रल मेटल एटम है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसके साथ बन रही है, तो ये हो गया बाइडेंटेट लिगेंड। और हमने देखा कि यहाँ पर जो है रिंग फॉर्मेशन भी हो रही है। क्लियर है इतना? चलिए, तो नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्लियर समझ में आया बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं। बात करते हैं ट्राइडेंटेट या हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ट्राइडेंटेट भी हम इसे कह सकते हैं, मतलब अभी हम एग्जांपल तो ट्राइडेंटेट वाला लेने वाले हैं, लेकिन हम ट्राइडेंटेट पॉलीडेंटेट कुछ भी से कह सकते हैं। हेडिंग डालिए। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं,
डाइइथाइलीन ट्राइएमाइन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखो। अच्छा, पॉलीडेंट जैसे हमने डेफिनेशन लिखी है ना बाइडेंटेन के लिए, वैसे ही पॉलीडेंटेन के लिए, क्योंकि ये मल्टीपल क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो डेफिनेशन आप खुद से इंप्रूव करके लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि तीन जो है बॉन्ड कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर आया हमारा मेटल। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये रहा तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया, डाइइथाइलीन ट्राइएमाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इस तरीके से। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, चलिए, और कैसे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। नोट कीजिए इसको, ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं बच्चों? चिलेटिंग लिगेंड्स हम उन्हें कहते हैं जो पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ना, जब वो क्या बनाते हैं, विच फॉर्म क्लोज्ड रिंग which form closed ring with central metal atom after forming the coordinate bond, या हम लिख सकते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड, चिलेटिंग कहे या चिलेटिंग कहे, ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड्स, उन्हें क्या कहा जाता है, चिलेटिंग लिगेंड्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल था थाइलीन डाइएमाइन। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है, देखो देखो यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है, ऐसा लिखो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है और सेंट्रल मेटल एटम के साथ देखो क्या बन रहा है, क्लोज्ड रिंग भी बन रही है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या बन रही है, एक 5 मेंबर्ड
5 मेंबर्ड क्लोज्ड रिंग। तो 5 मेंबर की यहाँ पर एक क्लोज्ड रिंग फॉर्म हो रही है, जैसे कि आपको दिख भी रही हो। ठीक है, तो 5 मेंबर क्लोज रिंग फॉर्म हो रही है। कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन के बाद है ना, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसके बाद फॉर्म हो रही है रिंग। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा तो रिंग कैसे फॉर्म होगी? तो देखो हो रही है फॉर्म। देखो कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है, ये मेटल है, ये हमारा है NH2, ये हमारा है दूसरा NH2, ये हमारा है CH2, ये हमारा है CH2 और यहाँ पर है बॉन्ड। तो इस तरीके से ये 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। क्लियर है इतना? चलिए, तो चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में आप समझ गए हैं। तो ज्यादातर चिलेटिंग लिगेंड्स अब आपको समझ में आ गए हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये फॉर्म करते हैं, जो इन्होंने फॉर्म किया ना, अब ये जो बन गया है इसे हम क्या कहेंगे? चिलेटिंग लिगेंड कहेंगे, क्योंकि ये एक 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड तो कहेंगे, साथ में इसे कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स। ये क्या कहा जाएगा बच्चों? इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स। ये चिलेट, इसे हम कहेंगे चिलेट। चिलेट है क्या? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है हमारे पास? ये है चिलेट, या चिलेट कहें इसे, जो भी कहें। ठीक है, अब ये चिलेट क्या होता है? ये चिलेट होता है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स जो बनता है चिलेटिंग लिगेंड से। ठीक है, क्या है ये? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स, आप लिख सकते हैं पूरा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसे चिलेट कहेंगे, या किलेटिंग लिगेंड के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसे किलेट कहेंगे। ठीक है, चिलेट कहें आप, किलेट कहें, जो भी आप कहें। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में। क्लियर है इतना? आप और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो जहां जहां पर आपको क्लोज रिंग स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।